बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। शिमला पॉइंट के एक और एपीसोड नाल काशिफ मलिक सोन की खिदमत हाज़र है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम असीं तुसां वास्ते ज़ाहिर हज़ारा डिवीजन तो करने और हज़ारे के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोगों नाल तुसां दी मुलाकात कराने और हज़ारे के मुख्तलिफ मसाइल ते असीं गल करने। इन्हां दा सोशल मीडिया उत्ते एक बड़ी गल आम है और तुसां तक भी ये गल पहुंची उसी। मैं जिथे खलते दा जी इसां शिमला पार्क आखते हैं। तो शिमला पार्क जिहड़ा है इसां बढ़ाया गया कुछ अरसा पहले साडी KP गौरमेंट जिहड़ी है उन्हें 227 मिलियन इस उत्ते ला के इस पार्क बढ़ाया है। तो हुण जनाब जी खबर आती है पई कि साडा TMA एबटाबाद जिहड़ा है वो इसां अगे किसी कंपनी या लीज ते पे देंदा है और लीज कितनी है सिर्फ 6 मिलियन रुपए ते उसां लीज ते देंदे। फिर कंपनी की मर्जी है कि वो इत्थे जनाब किस तरह इस पार्कां चलांदा है। अज भी जो लोग इतने सैर करने आते आते हैं वो आते हैं जी कि 10 रुपये असा को टिकट कि जुलता है और 50 रुपया गड्डी की पार्किंग कि जुलती है। फिर इतने जो स्टाल लगे थे जी कैंटीन वगैरह इन्हों के रेट पर भी ज़ाहिर लोगों के सवालिया निशान हैं। लेकिन साड़ा अज जो टॉपिक है जो मौजू है कि बई ये एक ज़मीन है तकरीबन 1500-1600 कनाल ज़मीन है तो बुनियादी तौर पर फैडरल गौरमेंट की ज़मीन है और उस तो बाद ये साढ़े एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट कौंसल को ली डिस्ट्रिक्ट कौंसल तो TMA चली गई। TMA इतने एक पार्क डिवेलप किया जिस पे ज़ाहिर कुछ सहूलत भी आई और लोग इतने आते हैं सब देखते हैं। लेकिन अज TMA के कुछ अफसरान के जिन्होंने स्टेक इतने नहीं TMA के अफसरान होवन या पॉलिटिशियन होवन वो अपने स्टेक उन्होंने इतने नहीं वो पता नहीं उन्होंने कि दिलचस्पी है कि प्राइवेट पार्टियां दें और खुदा न खास्ता कदे ये चला गया मतलब पार्क कोई प्राइवेट कंपनी आ गई। एक तो पार्क की खूबसूरती खत्म हो जुसी दूआ साढ़े बूटे जोड़े वो तबाह बर्बाद हो सन क्योंकि सुनने में आया जो मुआहदा सामने नहीं आने असं बार बार उन्हें आखने कि मुआहदा अपना दसो लेकिन वो मुआहदा असा नहीं दसते। उस पर जिहड़ियां गल्लां असां तक पहुंचियां वो ये जी कि इत्थे होटल बनाए जुल सन इत्थे गेस्ट हाउसिस बनाए जुल सन इस मुख्तलिफ तामीरात हो सन तो जिसे तामीरात हुई तो ज़ाहिर बूटे खत्म हो जुल सन जिसे बूटे खत्म होए तो फिर इत्थे दी खूबसूरती खत्म हो जुल सी। तो अज के प्रोग्राम का साडा मकसद भी ये कि असां इस प्रोग्राम के दो हिस्से सन। पहले हिस्से में असीं मुख्तलिफ लोगों नाल गल करसां जिहड़े इस पार्क में मौजूद हों तो दूए हिस्से में असीं उन्हां लोगों नाल गल करसां कि जिहड़े पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब कोल गए और उन्हें आगे जुल के एक अर्जदाश्त रखी है कि बई असां दे एबटाबाद दे इस पार्क जिहड़ा है ते बेचते हैं पे। फिर चीफ जस्टिस साहब जिहड़ा उस उत्ते एक्शन किया है तो उन्हें चीफ सैकटरी बुला के आखा कि बई इस तरह तुसी सारी चीज़ां जिहड़ा ख़त्म करो और जिस पार्टियां तुसी देंदे हो तुसी ये काम ना करो। बहरहाल इस ज़बानी कलामी गल्लां वो तो असीं दूए से डिस्कस जरूर करसां लेकिन इत्थे असीं मौजूद हाँ और कितना ज़बरदस्त साडा ये पार्क है। इस पार्क की तुसां में सैर भी करासां और बड़ा एबटाबाद का वाहिद ग्रीन बेल्ट रह गया क्योंकि कैंटोनमेंट को एक लेडी गार्डन है उत्थे उन्हें टिकट ला छोड़ा। TMA को पहले ही एक जिना पार्क है उत्थे उन्हें टिकट ला छोड़ा इत्थे भी TMA वाले ही टिकट लाए लेकिन हुण कदे किसी प्राइवेट कंपनी को चला गया तो जी प्राइवेट कंपनी इत्थे करोड़ों रुपए लासी तो फिर साढ़े को अरबां रुपए वसूल भी करसी। तो जो मकामी लोग हैं जो इत्थे दे स्टेक होल्डर जो रहने वाले लोग हैं जो विजिटर्स हैं कोई भी ये नहीं चाहता कि पार्क जो किसी प्राइवेट कंपनी है जुले इसी तरह रहना चाहिए और लोग जो इत्थे आराम नाल आवन कुछ टाइम इत्थे गुजारन अपनी फैमिली नाल और रिलैक्स होवन और पूरे पाकिस्तान तो बल्कि पूरी दुनिया तो लोग आते हैं शिमला पहाड़ियाँ देखने वास्ते। लेकिन जिस तरह साढ़े इदारे मुख्तलिफ जाइयां होते उन्होंने कारकर्दगी ठीक नहीं इत्थे भी TMA और कुछ और इंतजामी इदारे मिल के ते इस पार्क तबाह करने के दरपेन लेकिन मकामी लोग गल आखते हैं कि असी ना करन देंदे। तो बिल्कुल तुसां मैं पार्क की सैर भी करासां लोगों नाल गल भी करसां तो फिर प्रोग्राम के दूए हिस्से में असी कुछ लोगों नाल एक पैनल डिस्कशन करसां वो भी तुसां तक पहुंची तो तुसां सैर कराने आओ मेरे नाल। नाजरीन इस वे असी ज़ाहिर तुसां गल भी की है मौजूद हाँ जी शिमला पार्क विच और पिंडी तो एक फैमिली इत्थे आई दी है तो इन्हां नाल गल करने तुहाडा नाम केह् है? सना इकबाल। सना इकबाल साहब पहली बारी आए हो? नहीं दूसरी दफ़ा। अच्छा किस क्या लगे पार्क तुसां? पार्क बहुत अच्छा है व्यू बहुत अच्छा है इसना और बाकी विजिट असा किया है पहले भी तो हुण दूसरी दफ़ा आए हैं। अच्छा कदे असी आखां कि बई इसां तुसी शिमला हिल पार्क जिहड़ा है तुसी बाकी किसी नाल कंपेयर करो मरी नाल या बाकी इलाके नाल क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है क्योंकि मरी आई डोंट लाइक
नाजरीन असी हुण उस जगह ते मौजूद हाँ कि जिसां सिटी व्यू पॉइंट आते हैं। शिमला पहाड़ी का सब तो खूबसूरत ये पॉइंट है। इत्थों एबटाबाद शहर सारे का नज़ारा होंदा है। असी इत्थे आए हैं, लोगों की राय किन्ने हैं ते असां जनाब एक वकील मिले मलिक सईद अख्तर एडवोकेट प्रैक्टिसिंग लायर हैं। इन्हां नाल थोड़ी जी गल करने हैं क्योंकि वकला जिहड़े ज़ाहिर है अगे कदे मामला तूल पकड़दा है तो वकला का किरदार भी इस में बड़ा अहम होसी। मलिक साहब बहुत शुक्रिया जनाब ते तुसीं शिमला पहाड़ी देखने आए थे हो। बड़ी मेहरबानी जी। आते कैमरे वाले को कोई छप नहीं हकदा ते तुसां ढूंढ ही गए आखिर। अच्छा तुसां इस मामले का पता हो सी कि जेको जे मसला चलदा पिया हाई कोर्ट पे पेशावर में डिस्कस भी होया ते तुसीं क्या समझदे हो कि मतलब ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो जी, पहली गल तो कि जितना इलाका है ये सारा ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर हो गया। जिस वक्त कोई एरिया ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर हो जुलदा है उत्थे तुसां दी कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होतियां। ठीक है, ये आखा जुलदा है कि लीज उत्ते दिता जुलदा और लीज उत्ते जिसां दिता जुलदा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के पहले दसिए असां टर्म्स एंड कंडीशंस उसदियां है कि जी जी ग्रीन बेल्ट जिहड़ी भी आवे जिथे फॉरेस्ट भी आवे बाकी डिपार्टमेंट्स भी इनवॉल्व हैं तुसां दा इत्थे जितने डिपार्टमेंट्स इनवॉल्व होसन वो सारे दे सारे पहले तो इत्थे किसी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटी होनी ही ना दे सन। जी अगर वो लीज तो तुसी देसो तो डेफिनेटली वो लीज वाला इत्थे कोई ना कोई तमीरात भी करसी। जी जिस वक्त तो तमीरात करसी तो तुसां दी सारी ग्रीन बेल्ट जिहड़ी आवे डिस्टर्ब हो जुसी। सही इत्थे तुसां दे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट दोइए तले तुसां जंगले जे देखे हो जी सन वाइल्ड लाइफ वाले वो बढ़ा के ना छोड़ देते हैं लेकिन कोई काम इस उत्ते नहीं कीता। जबकि इस उत्ते TMA दी पूरी एग्रीमेंट होया इस उत्ते उन्होंने सुने इस उत्ते काम करना है लेकिन उन्हें इस ब्यूटिफिकेशन के नाए उत्ते इत्थे पैसा इन्हें ला सटे जिहड़ी जगह ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर हो जुलदी है उस ते उत्ते कोई कंक्रीट सॉलिड इस तरह दी चीज़ां तुसीं नहीं पा सकते हो। तुसां इटा ला सटियां उत्थे जुल के तुसां सीमेंटेड कर सटे जिहड़ी नेचुरल ब्यूटी है उस नेचुरल ब्यूटी है तुसीं उसी नेचुरल तरीके नाल छोड़ो उसी थोड़ा जा कांट तरांच करके उस रास्ते सीधा कर सटो ताकि उसकी ओरिजिनल खूबसूरती जी है वो इंटैक्ट रहे। वो चीज़ नहीं रही। असल मलिक साहब जिस से ब्यूटिफिकेशन होंदी ही पई उस वेले भी असी मीडिया वाले लोग बड़े चीखे हैं कि बई तुसी असल खूबसूरती पे खराब कर दिओ लेकिन ज़ाहिर है लोगों के स्टेक होंदे न लोगों के इंटरस्ट होंदे न लोगों के फवायद होंदे न उस उत्ते वो सारे मामलात करते हैं। उसले भी ना सियासी लोगों साड़ी सुनी तो ना इस डिपार्टमेंट साड़ी सुनी। हुण इस उत्ते इतने ज़्यादा पैसे ला के अज एक प्राइवेट कंपनी है तुसी देंदे हो फिर डिस्ट्रिक्ट कौंसल होवे या साडी TMA होवे इन्हां दे ते हवाले होए दा ये इसके मालिक नहीं फेडरल गवर्नमेंट की ये सारी जो प्रॉपर्टी है इन्हां दे हवाले की गई और जनाब उसको कमर्शियल पे कर दें। इस बारे तुसीं क्या कहते हो? देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सियासतदाना की अगर गल कर सो चाहे वो किसी भी जमात के होन वो सारे एक दूए के रिश्तेदार होंगे तो हर सियासतदान दूए सियासतदान ना कोई फ़ायदा जरूर देंदा है। इस जगह उत्ते जिथे तुसी खलते दे ते सज्जे खब्बे अगर तुसी देखो तो कई तजावजात तुसां दी करंट फैडरल गवर्नमेंट ते लोकां सुन कब्जा कीते दे तुसां दी सूबाई गवर्नमेंट ते लोकां सुन माफिया सुन ते सियासतदान माफिया उन्हें कब्जा कीते दे। जिथे तक TMA या बाकी डिपार्टमेंट्स इन्हां दा काम होंदा सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये रेवेन्यू जनरेट करने वाले इदारे नहीं होंदे। तुसां लोकां सर्विसेज प्रोवाइड करनियां और सर्विसेज प्रोवाइड करने वास्ते तुसी इत्थों रेवेन्यू जनरेट करदे हो। सूबाई हुकूमत हो गई है भुखी उस को पैसे नहीं लोगों तनख्वाह देने वास्ते हुण वो कोई ना कोई एजा तरीका कार इख्तियार कर दें कि असां पैसे किरो न किसों पासे थाउन। हुण उस विच तुसी एबटाबाद के अंदर देख सो मैं इस कोई यार महसूस नहीं होती कदे मैं ये गल करा कि तुसां दे जितने इत्थे कमिश्नर ते डिप्टी कमिश्नर तैनात होंदे रहन उन्हां हर एक कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ना कोई एक अद काम देता जुलदा है। सियासतदाना का वो काम पूरा होंदा है उस तो बाद ट्रांसफर होकर दुआ आ जुलदा है। एक ही बंदे को सारे काम तां नहीं करांदे कि लोग उठ ना जुलन लोगों पता ना चले। वो काम करके चला जुलदा है लोगों पता चलता है मीडिया भी पता चलता है। तो मैं माजरत नाल गल आखसां कि असां दे इत्थे लोकल मीडिया मैं इस भी कोई शर्म महसूस नहीं होती। इस फेसबुक ते सोशल मीडिया सुन कई लोग कैमरा दे के साफी बढ़ा छड़े। हुण वो लोग इत्थे तुसी देखो पिछे आखे जी मीडिया कॉलोनी 1432 केनाल जगह है पहले इस जगह डिमार्केट करो। डिमार्केट करके पहले तुसी दसो कि 1432 केनाल किथों किथों जुलदी है। हर इदारे सुन अपना हिस्सा अलग करके दे इंक्रोचमेंट वाले सुन ते जब्जात वाले अपना हिस्सा अलग करके दे। असी अपने अपनी जाई ते गल करने लेकिन असी इत्तेफाक नाल अपनी इन्हां ज़मीनां आस्ते अपने इन्हां पार्कां आस्ते अपने इन्हां बागां आस्ते मिल के कोई एक्टिविटी साडी ना करदे कि जिसकी वजह तो बाकी इदारे जिहड़े नो बादर हो जुलदे। अच्छा होंदा है कि इस विच बड़ी आम जी गल है असी अगर कोई रेट करने हैं ना प्रो बोनो रेट करने हैं या असी पब्लिक इंटरस्ट की कोई रेट करने हैं किसी प्राइवेट बंदे आखने भी तू आ जो लाड़ के इत्थे अगर तू पिटिशनर बन जो वो लोग भी नसते हैं यार असी कितने पिटिशनर बना अभी पैसे तो नहीं लगते ना वकील सुन रेट पिटिशन करनी है ना। एक तो इत्थे लोगों का यह अलमिया है दूआ अलमिया ये कि इत्थे जितने इदारे बने दे मतलब मैं तुसां आखना जी DRC बनी दी है वासा बनी दी है सारी पब्लिक का फैसिलिटेट करने वास्ते बने दे। इत्थे भी ये जे चंद माफिया बैठे दा
मैं ये नहीं समझ आती कि एक बंदा DRC ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਾਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਔਰ ਹਰ ਇਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ सोसाइटी का नुमाइंदा आख्या जुलता है वो उत्थे बह के आपनियां फने खानियां कर देन कोई किसी डिपार्टमेंट विचों कोई फॉरेस्ट विचों रिटायर होकर करप्शन करके आए दा कोई एग्जैक्टिव बॉडी उस विचों रिटायर होकर आए दा कोई फॉरेस्ट विचों रिटायर हो मतलब ये सारे वो लोग होन जिहड़े अपने करप्शन करके ढिड भर के नमाज़ां ते मसले ते तस्बीहां पकड़ के इत्थे आके बह जुलदे न इस जिस वक्त तक तुसी इन्हां इदारियां दे अंदर ਇਹ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜੈਨੂਇਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਣਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ बहुत शुक्रिया मलिक सईद अख्तर एडवोकेट साहब बड़ी तफसील नाल गल कीती और तुसां मतलब बिल्कुल दरिया कूजे पे बंद कर छोड़ा बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया जी जी यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम भी और लोगों को भी विजिट के लिए यहाँ पे मदऊ करेंगे आप लोग पहली बार आए हैं नहीं नेक्स्ट 2-3 दफ़ा आ चुके हैं व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का इसलिए बार बार आने को दिल करता है अच्छा इस पार्क के बारे में एक बात जो हम सुनने को हमें मिल रही है कि किसी प्राइवेट कंपनी को ये लोग दे रहे हैं और कंपनी आएगी तो ज़ाहिर है इस पे टिकट भी ज़्यादा हो जाएगा बाकी भी चीज़ें होंगी आप क्या समझती हैं कि इसको ऐसे ही रहना चाहिए या किसी कंपनी को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए नहीं प्राइवेटाइज तो करना चाहिए लेकिन ये है कि लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ वो आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए भी उनको कुछ ना कुछ एफर्ट्स करनी चाहिए क्योंकि ये लोग यहाँ के हक रखते हैं इस चीज़ का सही मतलब सफाई वगैरह आप समझती हैं कि बेहतर है सफाई अच्छी है लेकिन यहाँ के आने वाले लोगों को भी यहाँ की सफाई का ख्याल रखना चाहिए ताकि और ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आने का दिल करे इस तो पहले हाई कोर्ट कुछ साफियाँ इस उत्ते एक रेट पिटीशन भी की थी जी जी और उसने फैसला भी आया है और वो शायद आजकल रिव्यू पिटीशन उसते हुई है जैसे 1432 कनाल ज़मीन हाई कोर्ट पेशावर बेंच इस ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर किया जी जी तो उस शिमला हिल भी आती है जी जो शिमला हिल पार्क भी आता है और उस तो बाद सूबाई गवर्नमेंट इसने जी 232 मिलियन खर्च किए वो इसकी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है और उस काफ़ी ज़्यादा काम किया गया लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भी वायलेशन हुई है जो ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर हुआ है और हूँ दोबारा जी कंट्रोवर्सी आई है जी कुछ दिनों तो बाद खबर बड़िया सामने आइया शुरू हुई हैं कि इन्हें ऐसा ऑक्शन करने का फैसला किया है और प्राइवेट कंपनी किसी जिससे हाले तक तफसीलात सामने नहीं आईयां लेकिन ये सामने आया है कि जी तकरीबन 63 लाख रुपए सालाना ते किसी प्राइवेट कंपनी दिता गया जी जी और मैं समझना ये एक और ज़्यादती है कि अपने जितने भी पार्क हैं वो लोगों को तकरीबन तुसां वापस आके दिन लोगों को सहूलत अवेलेबल नहीं कि लोग किसी जगह जुल के तफरीह का समान मिल रखे होना जी हर चीज़ शाह साहब कमर्शलाइज पे ही होंगी है एक आम आदमी जिहड़ा है वो एक आदमी तफरी दिया एक मौका है वो भी तुसीं उन्हां कोलों पे कहंदे हो जैसे प्राइवेट कंपनी आ गई तो जाहिर है फिर वो तो अपने दोनों तो पैसे कमाने वास्ते आना है ना तो तुसीं क्या समझते हो कि इस कंपनी ये ना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए मलिक साहब मेरा ख्याल है कि इससे काफ़ी ज़्यादा शहरियाँ के तफजात हैं कि वो किसी भी प्राइवेट कंपनियाँ नहीं देना चाहिए बल्कि सहूलत लोगों तक फराम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है इस तो पहले इतने एक प्लान डेवलप होया वो भी पाइपलाइन इतने एक फिजेंट्री और मिनी जू बनना है और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर अब्बाद एक मुआहदा भी हुआ है और उस मुआहदे की रोशनी वाले थे एक मिनी जू बनना है लेकिन वो भी उसका नतीजा भी सामने नहीं आया और उस रकम का भी नहीं पता कि वो रकम किधर गई है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त अब्बाद कोई इस तरह की जगह नहीं कि जिथे कोई बंदा भी कोई मुकामी शहरी अपना कोई टाइम गुजार रखे ये शिमला हिल वाहिद जगह है जिथे जो लोकल हैं और जो इवन टूरिस्ट भी हैं वो जुलदे और उत्थे थोड़ी देर सैर तफरी का एक समान उत्थे मुहैया होंदा है और वो चीज़ भी लोगों को वापस कहते हैं जी जी शाह साहब बहुत शुक्रिया तुसां बड़ा अच्छा व्यूज़ दिते शाह साहब की गल सुनिए जी कि एक सीनियर साफ़ी और इस इलाके दे रहने वाले और अपने इलाके नाल मुहब्बत का सबूत है कि वो चाहते हैं कि एक किसी प्राइवेट कंपनी है ना जुले पहले ही इसका बेड़ा गर्क किया गया कि सारे बूटियां दे आर च फेरी तुसां सीमेंट पा छोड़ा तो चलो हुण जिस सूरत में है इतने पैसे ला के किसी प्राइवेट कंपनी ये नहीं जुलना चाहिए बहुत शुक्रिया शाह साहब बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन शिमला पहाड़ी भी तुसां मुख्तलिफ लोगों की राय सुनी जी और शिमला पहाड़ी पार्क के हवाले नाल तुसां यकीनन एक अच्छा मतलब इस
साढ़ा जिहड़ा हिस्सा इस प्रोग्राम का देखने वास्ते मिलिया उसी इत्थे असां मुख्तलिफ लोगों नाल गल कीती और हर बंदे अपनी राय का इजहार किया। इस तो बाद असी एक पैनल डिस्कशन करसां क्योंकि बाकी का प्रोग्राम है साडा प्रेस क्लब अहमदाबाद में बैसां उत्थे मुख्तलिफ लोग असां बुलाए देन जिन्हां नाल असी गल करसां और साडी कोशिश है कि ये पार्क जिहड़ा है ये जिस हालत में है कम अज़ कम इस तरह बच चुले और लोगों का तफरीह का एक मौका जिहड़ा है वो जिहड़े मौके उन्हें मिलते हैं वो इत्थे जारी रहन। प्रोग्राम में किन्ने एक निक्की जी ब्रेक और ब्रेक तो बाद तुसां दी खिदमत में हाज़र होसां और प्रेस क्लब तो हाज़र होसां। जनाब साढ़े नाल रहे हो और तुसां यकीनन पहला ऐसा भी अच्छा लग्या उसी और अगले दो हिस्से भी तुसां बेहतर लगसन। जी नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसां शिमला पॉइंट पे चरका दे आखने जी पहला हिस्सा तुसां देखा शिमला पहाड़ी ते असी मौजूद हैं हुण असी प्रेस क्लब एबटबाद में मौजूद हाँ और इत्थे असी उन्हां लोकां नाल गल करसां कि जिहड़े इस मसले समझदे भी हैं और इन्हां कोल इसदा हल भी है। मेरे नाल बैठे हैं जी मोहम्मद इसाक ज़िक्रिया साबिक तहसील नाज़िमुन तहसील मेयर भी इसी हक ने और एक प्रैक्टिसिंग लायर भी है ने ते इस इशू इन्हां हाईलाइट कीता इन्हां नाल गल करसां। मोहम्मद नसीर खान जदून जी सियासी ते समाजी मामलों ते सियासी रहनुमान और समाजी मामलों ते बड़ी खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं। सरदार नवीद आलम जी प्रेस क्लब एबटाबाद के सदर सीनियर मोस्ट साफिन और इन्होंने साड़ी गुफ्तगू रही तुम त्रेयां का बहुत शुक्रिया जी बड़ी मेहरबानी बहुत कि तुसी K2 टेलीविजन टाइम दिता है। अच्छा पहले असी मैं तुसां भी दस छोड़ा कि असां शिमला पहाड़ी उत्ते मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ के दिन और तुसां पता है कि तुसी ते पेशावर हाई कोर्ट गए हो कोई गल भी तुसां कोलों पुछसां इस वेले जिहड़ी साडा शिमला पार्क है इसकी जिहड़ी लीज से संपे देंदे इसकी कानूनी हैसियत केवे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलक साहब बहुत शुक्रिया तुसां एक अहम इशू ता जड़ा है एबटाबाद दा बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक अहम इशू है इस उत्ता गलबात करने का एक मौका फराम कीते जिहड़ी तुसदा पहला सवाल है कि इसकी जिहड़ी लीज की कानूनी हैसियत है ओके लीज पॉलिसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और करंट जिहड़ी लीज पॉलिसी चलती है 2015 वाली जिहड़ी प्रोविंशियल कैबिनेट को अप्रूव हुई थी चूँकि इसको लीज आउट करने का एक पूरा प्रोसेस उन्हें किया इनिशिएट किया और सारा सैकटरी लोकल गवर्नमेंट तो स्टार्ट होया और तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर तक ये सारी गल आई जिस विच शिमला पहाड़ी जिहड़ा चूँकि डिस्ट्रिक्ट कौंसल की प्रॉपर्टी असी तो वो फिर चली गई तहसील कौंसल को एज ए सक्सैसर। ये बड़ी समझने की गल है कि जिहड़ी शिमला पहाड़ी है एक कतन तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर्टी नहीं तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी ओनरशिप क्लेम नहीं कर रखता सक्सैसर है सक्सैसर आखते हैं कि जानशीन है आम जी अगर टर्मिनोलॉजी मतलब किसी के हवाले कर छोड़ो जी मेरी इस चीज़ां तो ख्याल रखनी केयर करनी है वो लेकिन शिमला पहाड़ी की बदकिस्मती है कि वो दोवां बिच रगड़ी गई डिस्ट्रिक्ट कौंसल को उधर चली गई क्योंकि तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इसको अपनी प्रॉपर्टी न समझा वो आखते उन्होंने माई कदे ना मिले जो दो घर का सांझा एक पासा रख नहीं रे खेड़ा रख या रांझा और शिमला पहाड़ी नाल होया है कि वो दो बंडी गई जिले दो बिच बंडली हुई तो फिर वो ना इसते बखरे करने शुरू करके दे 2800 कनाल जगह सी जिहड़ी मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेटां और मुख्तलिफ सियासतदाना सिविल मिलिट्री रख ना तो असी जो पुराने लोग हैं पटवारी गुरदावर साहबान उन्हें पता है उस वो 2800 कनाल चो कटते ऑन रहेगी 1700 कनाल 1700 कनाल चो भी ऑन जी क्लेम हो रही है वो 1434 कनाल हो रही है लेकिन ओवरऑल अगर तुम 1700 कनाल को देखो तो इन्हें लीज देने की कोशिश की है और उस 250 कनाल जो डिवेलप एरिया सा जो 2017-18 में 26 करोड़ रुपए ला के डिवेलप होया। प्रोविंशियल लीज पॉलिसी 2015 दी है कि तुसी कोई भी लीज जी 250 मिलियन तक दसो यानी 25 करोड़ तक वो 15 साल तक उसी एक्सटेंडेड अप टू 15 ईयर यानी 30 ईयर्स ओल्ड सी 15 साल इनिशियल और 15 साल उस टोटल मिला के बोलो सी 3 साल
ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਕੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰ ਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਈਵਨ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 62 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 62 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ 18 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ रुपया। 18 करोड़ 60 लाख रुपया उस मिनिमम टीयर को भी नहीं पहुंचता जो प्रोविंशियल डिसाइड किया है कि 5 करोड़ होना चाहिए, इन्हें वो 18 करोड़। ये तुम डॉक्यूमेंट्स देखें क्योंकि वो कुछ आखते हैं 10 साल वास्ते, कुछ आखते हैं 15 साल वास्ते, वो डॉक्यूमेंट भी नहीं दसते किसी डॉक्यूमेंट्स हैं। असा बाकायदा कमिश्नर हज़ारा साहब को उसकी प्रॉपर एक फाइल दी है और तुम अगर तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर का सोशल मीडिया ते एक इंटरव्यू देखो चलने लगेगा कि वो आखते हैं जी असा 15 साल वास्ते दी है, गल पूरी नहीं करते ना। 15 साल वास्ते दी है एक्सटेंडेबल अप टू 30 ईयर्स जो प्रोविंशियल कैबिनेट का फैसला है ना, वो एक्सटेंड हो जाती उसका 3 साल हो जाती और फिर 3 साल ते खत्म नहीं होंगे क्योंकि 20% जी क्लेम है, लेसी का क्लेम है, वो उसको क्लेम कर दे कि 20% इससे मेरा फिर भी राइट है लीज खत्म होना। तो जिस तरह बार क्लब की लीज अज तक खत्म, यानी अबतबार भी तुसी सिंगल एग्जांपल कोई लीज जी है वापस नहीं हुई, ठीक है तो वापस जी यानी हां, एक वो वापस लंबा नहीं सब्जेक्ट है, लेकिन ओवरऑल 250 मिलियन वाली भी इन टीयर उसको। ओके सुंदर फेरा ने नसीर खान जदून साहब सोशल मीडिया ते ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तो साढ़े तबसरे असीं देखते रहने हैं, खासे मतलब तुसी दबंग अंदाज विच अपनी राय का इजहार करते हो। एबटाबाद शहर के मसाइल जिसले भी सामने आते हैं, पिछे बारिशां हुई, नालियां ते कब्जे हुए दिन, इसी तरह साढ़े पार्कों के मसले नूं, शिमला हिल का मसला आ गया, साढ़े अयूब हॉस्पिटल कंपलैक्स के मसाइल आते हैं। ये सारे मसाइल जिसते तुसी लोग चाहते हो लेकिन साढ़े सियासी लोग इस उत्ते बहुत घट गुफ्तगू करते हैं। एक एक समझते हो कि असीं लावारस हाँ, लावारस शहर है साढ़ा। मलिक साहब सब तो पहले तो मैं तुसां KTU TV शिमला पॉइंट का मशहूर हाँ कि तुसां इंतहाई अहम इशू ते गुफ्तगू का मौका दिता है। बेसिकली मैं समझना कि साढ़े शहर के अंदर लोग गल कबरें तो घबराते हैं और सब तो बड़ी नाकामी साड़ी ये वे कि तुसी देख के नो कि साढ़े शहर के अंदर अपोजिशन नाई दी चीज़ ही कोई नहीं। साढ़े कैंडीडेट्स खा वो MPA दे होन, MNA दे होन, तहसील दे होन, किसी भी सतह दे होन, वो 5 साल बाद इलैक्शन लड़ने ते बाहर आ जुलते हैं, लेकिन जो ही इलैक्शन खत्म होता है जो जित छुड़ता है वो सारा उसके हवाले कर छुड़ते हैं तो आप वो घर वंज के सैरन देन फिर 5 साल बाद आते हैं। ये बुनियादी नुकता है कि जिसकी वजह नाल साड़ा शहर जड़ा है वो इस स्टेज पर पहुँचा है। वो वजह है कि असी हक गल करने तो कतराने हैं। हक गल जो वेले असी ना करसा तो खो हक गल करसो तुसन खफकियां भी बन सन, तुसन खुशकियां भी बन सन, लेकिन साढ़े इस एरिए में मैं डिठा है कि एबटाबाद के अंदर तुसा पिछले 35 40 50 साल तो देख के नो कदे भी इन्हें एक दूए के खिलाफ गल नहीं की। मकसद इन्हों का है कि इसका मकसद है कि राती की जाई होंगे अपनी गपशप मार देन, 5 साल बाद इलैक्शन लड़ने आ जुलते हैं, फिर एक दूए के खिलाफ थोड़ी बहुत गल करके तो फिर चुप कर रहे हैं। इस दे अंदर साढ़े शहर के अंदर असा शऊर बेदारी की एक मुहिम जी है। मैं जरा इस मैदान में आया, मैं इस को इलैक्शन लड़ने को पहले भी असा काम इंशाल्लाह करते रहे, हूँ भी करसा कि लोगों के अंदर एक शऊर बेदार करके ये शहर लावारसा का शहर नहीं। और मलिक साहब दूसरी बदकिस्मती हुई है, मैं अक्सर गल आखना होना कि सियासी कारकुन इस शहर बिच नहीं रहा। तुसी देखो सियासी कारकुन जो वेले होंदा है तो उस वेले असी मुख्तलिफ जमातां दे लोग पूरे पाकिस्तान में नहीं रहा, पूरे पाकिस्तान बिच नहीं रहा। मैं आज भी ये गल आखसां कि मैं वो वेला नहीं याद भुलदा कि मेरा दोस्त सरदार कैसर लतीफ़ मरूम, वली महमूद खान मरूम, अब्दुल रहमान गुजर मरूम, सरवर सरहदी मरूम, अमयून खान मरूम, ठीक है जी, इस तरह के जो पोलिटिकल कारकुन होंगे वो बह के ते इकलाया अमल तय करते, वो तादाद नहीं देखते कि असी 5 या 10 20 हाँ, वो शहर के मसाइल ते गुफ्तगू करते। इस वक्त लोगों ने इस चीज़ छोड़ दिता है और लोगों के अपने मफादात हैं। मफादात के तहत मैं समझना कि तुसी देख के नो कि अगर सब तो अहम काम है कि जो अपोजिशन बेचे सैकेंड नंबर पर भी उस बोलनी चाहिए, 3rd 4th हाँ, वो उन्होंने मजबूरी है कि जी पार्टी इकतदार पर बैठी दी है उस को फंड किन्ने होंगे, उस बिच अपना हिस्सा भी नौकरियों में भी किनते हैं, फंडा में भी किनते हैं, लेकिन शहर की फलाह वास्ते उन्हें कदे भी गुफ्तगू जी है। मैं सोसाइटी की जिक्र किया नवीद आलम साहब का जुड़ना सर, असी बाजार तो गुजरने असा सामने एक ज्यादती हो रही होंगी है, सपोज एक पुलिस वाला किसी ने बंदे नाल ज्यादती करता है, असी उस को लंघ जुलने असी बिल्कुल असी अपनी जिम्मेदारी महसूस ना करते तो बैसीयत एक इंसान भी असा मुदाखलत करनी चाहिए कि भाई तू के करना है। प्रेस इतने मौजूद है, प्रेस आखते जी मुआशरे दी अखियां होंदियां तो अस ज़ाहिर एबटाबाद प्रेस और बहुत बड़ा प्रेस है, साढ़े हज़ारे का सब तो बड़ा प्रेस क्लब है। जितने मसाइल पैदा होंगे हैं इस पर तुसी क्या समझते हो कि तुसी सहाफ़ी जितने और पूरी बरादरी अपनी जिम्मेदारियां पूरियां करते हो? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। मैं
तुसां ये गल दसां कि एबटाबाद प्रेस क्लब और एबटाबाद दा मीडिया और ख़ास तौर पर साडा रीजनल मीडिया और साडा सोशल मीडिया साढ़े जिहड़े मैंबर्स ने उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया पेजेस बढ़ा रखे ने। मैं उसकी तुसां एक ही मिसाल देसां और जिस पे तुसी भी शामिल हो। चनार रोड उत्ते एक चनार कटी गई है, एक चनार सिर्फ अचर उसकी शाख तराशी की थी उन्हें तो विद इन नो टाइम पूरा एबटाबाद हिल के रह गया और वो सारे चनार रोड होते, क्योंकि चनार रोड साढ़ा एक तरही रोड है और उससे चनार नाल हर एबटाबाद के वासी हर एबटाबाद के पुत्रे उस नाल मुहब्बत है। और ये एबटाबाद का मीडिया ही है जिहड़ा मीडिया एकदम एक्टिव होया और उसने सारे अज तुसी पानी की गल करते हो, तुसी नजायज़ तजावज़ात की गल करते हो और बार बार प्रैक्टिस गवर्नमेंट की तरफों चल की जुदी है कि असं तजावज़ात हटाने हर फोरम उत्ते हर जगह उत्ते तो साडा मीडिया ही है जिहड़ा आवाज़ बुलंद करता है और सवाल करता है। और इस वक्त अगर एबटाबाद में देखा जुले तो पॉलिटिशियन की अगर कोई ओपोजिशन करता है तो वह एबटाबाद प्रेस क्लब और एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दे लोग करते हैं पे। बाकी तुसां दी इत्थे ओपोजिशन नहीं तो कोई शै नहीं। अगर तुसां दा किसी जगह उत्ते महंगाई का कोई मसला है, किसी जगह उत्ते कोई तुसां दा बोर्ड का तुसां दा इत्थों शिफ्ट होना तुसीं देखते हो, तुसां दा होर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं उसमें प्रेस क्लब ने अपना प्लेटफॉर्म फ्राहम किया है। तमाम से पोलिटिकल फोर्सेस वास्ते तमाम समाजी जिहड़े साडे लोग ने सिविल सोसाइटी के लोग उन्होंने प्लेटफॉर्म मुहैया किया और इस कोशिश की है कि जो हक हकूक है वो असी अपने एबटाबाद वास्ते किन के रहां। ओके, एक थोड़ा जिहा एक उस चीज़ भी एक सवाल भी पैदा होंदा और बहुत सारे लोग ये गल आखते हैं खास तौर पर प्रेस क्लब एबटाबाद के हवाले नाल कि खास पोलिटिकल जिहड़े शख्सियत साडे एबटाबाद दी इस वेले कि बई प्रेस क्लब उन्हां दे खिलाफ बिल्कुल नहीं जुलदा ते इन्हां दी आपे दोस्ती है, आपे मिल के सारे मामलात जिहड़े ने चलांदे न, एक इल्ज़ाम भी है। इसका जवाब भी किनसा इसाक ज़िक्रिया साहब क्योंकि साढ़े पास टॉपिक तो चुलसा इसाक साहब तुसी गए हो पेशावर हाई कोर्ट पे चीफ जस्टिस की अदालत लगी दी है, एक और मामला पे डिस्कस हो रहा है, तुसी ज़ाहिर लायर भी आओ, तुसी उत्थे जुलदे हो, तुसां कोल कोई डॉक्यूमेंट नहीं, इस तरह का थोड़ा जा रुकता है, तुसी खड़े हो जुलदे हो जी मैं एक गल करना, यही कुछ होया उत्थे तुसां चीफ जस्टिस के वाक़या होया जरा दस छोड़ो तुसी आप। मलिक साहब बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि पेशावर चीफ जस्टिस ग्रीन बेंच जिहड़ा है उनकी सरबराही विच चलदा सा और उस ग्रीन बेंच में जो है अस बाकायदा पूरी फाइल तैयार करके खड़ी है, मतलब उस विच सारे डॉक्यूमेंट्स नाल अटैच असे कि इसको पहले मार्च विच मशरक अखबार में एडवर्टाइज करके सेल आउट करने की लीज आउट करने की कोशिश की है शिमला पहाड़ी, फिर अगस्त में लीज आउट यानी वो अखबार की एडवर्टाइजमेंट्स जितने एग्रीमेंट्स प्रोसेस इनिशिएट कुछ होया वो तमाम चीज़ां असां उसकी प्रॉपर फाइल क्योंकि बीइंग ए लायर कुछ चीज़ां का कानून का तालिब इल्म होना का अंदाज़ा सा कि चीज़ां डिस्कस हो सकती हैं। चूँकि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा से और वो डाइस्ते से चीफ जस्टिस साहब को असा गल की उन्होंने इस्तदा की थी चीफ जस्टिस को कि सर एबटाबाद जी शिमला पहाड़ी है उस नाल सारी उनके गोश गुजार की कहानी किस नाल के चल रहे तो चीफ जस्टिस साहब जिस वेले गल सुनी तो ऑटोमैटिकली उन्हें आखे कि जी 1700 कनाल जगह और तुसी उसको पार्क को लीज आउट कर दे लगे दे, इस तक के वजह होती। इस दौरान जो है कमिश्नर हज़ारा उत्थे मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी साहब क्वेरी की थी कमिश्नर लोग के व्हाट्स गोइंग ऑन इन एक्सप्लेन करो कि क्या चल रहा है। तो उस वेले जो है कमिश्नर हज़ारा साहब आखे जी कि प्रोसेस जो है स्टॉप कर छुड़िया सा, चीफ सेक्रेटरी साहब आखे कि प्रोसेस स्टॉप कर छुड़िया सा तो ये जो नाल वकील खलते रहे क्योंकि मगते उन्होंने बिल्कुल 1-to-1 बस डिस्कशन होनी है, नसीर खान मेरे नाल मौजूद है तो चीफ सेक्रेटरी साहब फिर पूछे कि क्यों खलते रहे, लेकिन उन्होंने आए जी स्टॉप कर छोड़े। चीफ जस्टिस साहब फिर क्वेरी की थी कि जनाब मैं उन्होंने को 1 मिनट की फिर इजाजत की मैं सर असें कंप्लीट ब्रीफ तुसी टाइम दो तुसी असीं तुस ते मशकूर हैं चीफ जस्टिस साहब दे। तो चीफ जस्टिस साहब जिले दोबारा क्वेरी की थी तो चीफ सेक्रेटरी साहब आखे जी ये ख़त्म जी, ये चैप्टर क्लोज, हम इसको ख़त्म कर चुके हैं, वी हैड फिनिश्ड इट, यानी शिमला पहाड़ी का चैप्टर क्लोज हो चुके हैं, वी आर नॉट गोइंग टू लीज आउट इट, वी हैव स्टॉप्ड दिस प्रोसेस। ये चीफ सेक्रेटरी साहब जिस वेले आखे तो फिर असें चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की थी कि सर तुसी इसको अपनी डायरेक्शंस में आनो, चीफ रिटन ऑर्डर करो कोई। हाँ जी, क्योंकि रिटन अस उन्हें अगे टेबल उत्ते एप्लीकेशन सारी फाइल मौजूद है, उन्हें फाइल भी देख के थी तो अस उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि सर तुसी इन्हें अपनी डायरेक्शन में आनो और ताकि इस उत्ते कोई अजा मामला ना हो। जिस वेले चीफ सेक्रेटरी साहब आखे कि जी ये ख़त्म हो गया
ਤੇ ਅਸ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चीफ जस्टिस साहब ये गल आखी है कि ओके मैं डायरेक्शंस भी इशू कर देता हूँ, लेकिन अब ये ओपन कोर्ट डिस्कशन हो चुकी है, सबके सामने है। तो जैसे ओपन कोर्ट डिस्कशन हो गई, आईजी खैबर पख्तूनख्वा खड़े दिन चीफ सेक्रेटरी, वो सारी चीज़ इन कैमरा सेशन चल रहे हैं, तो उत्थे इस गल दा हो गया कि सारी गल क्लियर हो गई। फिर मग चीफ जस्टिस साहब फिर मुखातब किया उस है कि नसीर खान भी मौजूद है सारे, और एबटबाद दे वकला मौजूद है, एबटबाद दे साफ़ी मौजूद है। उन्हें आप इस तरह करें कि आप अटारनी जनरल को, चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा एक दफ़ा से फिर दें और इनको कहें जो मैंने कहा है उस पर अमल दरामद हो। तो वो जिस वेले गल हो गई, चीफ जस्टिस साहब सारे अपने रिमार्क्स, काफ़ी सारी लंबी एक उनकी डिस्कशन है, काफ़ी सारी रिमार्क्स देने तो बाद चीफ जस्टिस साहब दी मतलब एक केस इसलिए ख़त्म होया, असी फिर चीफ सेक्रेटरी साहब को गए। चीफ सेक्रेटरी साहब को असा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ये जितनी डिस्कशन हुई है तो उसकी नॉलेज में बीइंग फार्मर में एबटबाद दा नाज़िम भी रहा, तो तुसी क्या आखना चाहते हो? चीफ सेक्रेटरी साहब आखे वी फिनिश्ड इट यार, अब तो मसला ही ख़त्म हो चुका है, तो आप किस लिए इस पे कर रहे हैं? तो मैं असा यही गल तुसा ली की थी कि असन क्या इसका वो है, तो कमिश्नर हज़ारा साहब आखे आपको एविडेंस भी होवे ना, एविडेंस उन्होंने प्रोवाइड किया, उन्हें विद इन 1 or 2 hours वी विल प्रोवाइड यू एन एविडेंस, असें गल की है। और बिल्कुल उन्हें एविडेंस आ गया तुम कोल, एविडेंस 100% मौजूद है। तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर को डायरेक्शंस जा चुकी हैं, ओपन कैमरा सैशन ओपन कोर्ट में जी डायरेक्शन चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेटरी दरम्यान जी गल हुई है, वो बाकायदा उस जरा रिटन एविडेंस है उस पर आ चुके हैं, और तुम कोल भी कापी है उत्थे भी चली गई। और तुम प्लेटफॉर्म नाल एक गल में बड़ी अहम कर सक कि जिन्होंने लोगों ने जहन में ये गल है कि असी जनाब इस मुड़ के परसू कर सकें इसको, तो इंशाअल्लाह ताला असी जीने हाँ, तो असी तुसें परसू करने वाले मामले में अल्लाह हेर की पहले तो असें तुसें ये कम स्टॉप करा लिया, मुड़ के हुण इंशाअल्लाह असी तुसें FIR भी करा संगे, तुसें जो ड्रामा करते हो लगे दे कंट्रैक्टर तो कहने शुरू करसा, तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तक जुलसा और अदालत के सामने सारी गल रखसा इंशाअल्लाह। नसीर खान, मुकामी सियासी क्यादत की असी गल करा कि आम तौर पर जितने भी मसाइल हैं, लीज का मामला होया या होर बहुत सारियां, ये तो सिर्फ एक बहुत बड़ी जाई ते आ गया, बाजारां दे अंदर लीज दी जुलदी है, मुख्तलिफ जाइयां ते लीज दी जुलदी है, डिपार्टमेंट कम कर देन, लेकिन सियासी लोग जिहड़े न ते वो बिल्कुल या ताल्लुक होए दे होंदे या उन्हें इस मामले पर पता नहीं होंदा। तुसीं केह् आखदे हो कि बई वो अपनी जिम्मेदारियां पूरियां नहीं करते या जानबूझ किस तरह करते हैं? मलिक साहब, मैं समझना कि तुसी जिस तरह देख लो शिमला पहाड़ी का जिक्र होया, साक जखरिया भाई भी है, मैं भी हैं उत्थे, और साफ़ी बरादरी भी है, कोई वकला भी है। इसमें थोड़ी जी तुसां वजाहत करसां कि तुसी आखते हो कि इसका बाई रिटन इसका आर्डर डिप्टी कमिश्नर एबटबाद ने उसी दिन जारी कर छोड़ा, और उस बिच उसने बाकायदा मैंशन किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना जी। असल गल वे कि मैं तुसी जिहड़ी गल करते हो कि इस पे साढ़े सियासी लोग जिहड़े मां उन्हां दी कोई समझ भी नहीं आती कि तुसां दा शहर लुटता है। तुसां पहले गल सरदार नवीद आलम साहब नाल कीती है कि जुल्म होंदा है, तो उत्थे तुसी मतलब गुजर जुलो, इन्हां लोकां दी कोई समझ भी नहीं कि ये साढ़े, और मज़े की गल है कि खाली सियासी लोग ना, साड़ी पब्लिक भी जिहड़ी है वो इस तरह बावाज़ बुलंद गुफ्तगू करने तो डरदी है। जब तक कौमां दे अंदर ये शहूर बेदार हो के अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सन, तो उन्हां ते हकूक ते डाका पैंदा रहसी। अगर अज असी 2-4 में सरदार नवीद आलम साहब की गल का भी तस्करा करसा कि 2 चीज़ां ने थे इस वक्त, अगर तुसां दा मीडिया इस हाईलाइट करता या चंद एक लोग होन जिहड़े मगज फिरे जिहड़े हर मामले में शुरू हो जुलदे, ठीक है जी, उस तो इलावा कोई भी हाईलाइट नहीं करता। असी लोग के कर रखने, असी लोग अपनी जुबान नाल बोल रखने, मीडिया उस हाईलाइट कर रखता है। साढ़े कोल कुव्वत नाफजा तो नहीं, कुव्वत नाफजा वाले जिहड़े लोग हैं जिहड़े अपोजिशन पे बैठे, तुम थोड़ा जा रोक सा एक ब्रेक ते जुलना पै गया। नाज़रीन, एक निक्की जी ब्रेक करने, और ब्रेक तो बाद फिर हाज़िर होंगे।
जी नाज़रीन, ब्रेक तो बाद एक बारी फिर तुसां शिमला पॉइंट पर हरकत आखने जी नसीर खान में तुसां नाल गल पे करना है, लेकिन थोड़ा जिहा सरदार नवीद आलम साहब का जुलसा। सरदार साहब में जी पहले गल की फिर दरम्यान बिच यूँ गल रह गई, प्रेस क्लब दी जिम्मेदारियां यकीन प्रेस क्लब अपनी जिम्मेदारियां अदा करता है, लेकिन जो बड़े मेजर इशूज़ होन जिस तरह नसीर खान आखा कि इत्थे अपोजिशन नहीं, तो जिथे अपोजिशन नहीं उत्थे प्रेस अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पैंदी है। एबटाबाद के बड़े मसाइल होने, शिमला पहाड़ी का मसला होना है, इस तो पहले तुसां पता है कि बहुत सारे मसाइल होने। तो कदे मैं गल करा तुसां लेडी गार्डन है, और लेडी गार्डन जो है वो कंटोनमेंट की मलकीयत है या कंटोनमेंट के जेर इंतजाम है। कंटोनमेंट वाले उत्थे टिकट ला छोड़े, असी तुसी मतलब फैमिलीज़ नाल उत्थे जुलने हैं, सारे लोग जुलते हुण जिस कोल पैसे न लेडी गार्डन पे जुलसी। जिना पार्क है, जिना पार्क जिस साग ज़करिया साहब रेनोवेट किया, ठीक किया, वो मेरा ख्याल है इन्होंने दौर में उससे टिकट लग गया। शिमले वालों तो हुण भी टिकट लगे दा 50 रुपया गड्डी का वो कहते हैं पार्किंग का, तो नाल जनाब वो 10 रुपये एंट्री फीस कहते हैं। ये चीज़ां जिहड़ियां मेरा ख्याल है प्रेसां हाईलाइट करनियां चाहिए कि आम लोगों की तुसीं हालत तो देखो। एबटाबाद के लोगों को तफरी का जरिया केव है, असां दे ग्राउंड सारे बंद होए दे, जिहड़े ग्राउंड असीं अज तो 20 साल पहले इस्तेमाल करने आ, जिहड़े मिलिटरी के ग्राउंड्स है उन्हां विच असीं सारे खेडने आ, वो बंद हो गए। पार्क भी सारे बंद कर छोड़े तुसां। फिर तुसीं आखते हो कि नौजवान मनफी सरगर्मियां दर जुलदे न, लोग के करन? शायद तुसी भी मीडिया नाल रिलेटेड हो, असां लेडी गार्डन हो गया साड़ा जिहड़ा कैंट बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जिना पार्क हो गया या शिमला पहाड़ी होगी, गाए बगाए असी इस चीज़ उत्ते असां वो कीती है। लेकिन जिस वक्त असी इन्हां दे इदारे नाल गल करने हैं तो कंटोनमेंट बोर्ड ये गल आखता है जी असी इसकी रेनोवेट दूसरी चीज़ इस वास्ते असी वो करने हैं। फिर ये अपने अपने लस शो करते हैं जिस वजह तो आखते हैं असी इस तो इनकम जनरेट करने हैं। हुण ये जिहड़ा तुसां दा शिमला पार्क है ये भी मसलन साग ज़करिया साहब ये जिस वक्त तहसील नाज़िम भी है उस वक्त भी ये टिकट उस वक्त भी जारी होंगे। ये जिना पार्क है ना वो किया उस वक्त भी यही पली कैसी TMA की जी है इनकम बदासा। इवन तुसां जिहड़ा ना प्लाजा तमीर किया है, ठीक है जी, उसमें जी तले पार्किंग बेसिक तो बुनियाद है कि तुम TMA इनकम हो। तैयब बगान प्लाजा है उसमें भी तुम देख सकते हो कि इनकम जनरेट करने सारा कुछ किया गया और तुम TMAs भी तुम करना बाकी रह गया। जिथे तक तुसां दा मीडिया का और तुसां वक्फे को पहले जुड़ने तो तुसां एक सवाल मेरे उत्ते छोड़ा है और शायद रिकॉर्डेड भी होवे कि तुसी एक सियासी शख्सियत है और उस बारे में लोगों ने आखना है स्पीकर साहब मैं तुसां ये गल दसां जी कि मां कोई एक बंदा आन के ये गल दस सके, नसीर खान मौजूद होन, साग ज़करिया साहब मौजूद होन, कोई स्पीकर साहब के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई किसी जगह उत्ते इन्हां लोकां कदे हर्डल हुई होवे और विद इन नो टाइम इन्हां अगर प्रेस क्लब के टाइम में मिला हुए तो उसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं करना। दूसरी गल है कि जब तक वकील वही कोर्ट जुलता है जिसको उसका मौकल आसी वो किसी ने ना तो वो रेट पटिशन दाखिल करसी तो वो केस लड़सी। साढ़े को लोग आसन असी कोशिश करने असी स्टोरी कर सकने स्टोरी उस स्टोरी तो बाद असी इंतजार करते रहने जरा कोई 2 4 6 10 आदमी इवन असी लोग ये गल नहीं करनी चाहिए लेकिन असी फोन करने यार इस मामले उत्ते तुसी आओ और आके तुसी इस मामले उत्ते बोलो ताकि ये मामला रुके। वरना किसी एक क्या पता चलता है जी कि पब्लिक हेल्थ दफ्तर इथों जा रहा है, वरना किसी एक क्या पता चलता है कि तुसां दे लंगरा बाईपास के पैसे तुसां दे हरीपुर चले गए, तुसां वरना क्या पता चलता है कि हरीपुर बिच क्यों हो रहा है पिशावर में क्यों हो रहा है। हर चीज़ हाईलाइट करने लेकिन हूँ असी पार्टी नहीं बन सकते, मीडिया कदे पार्टी नहीं बन सकता। बाकी रह गया स्पीकर साहब का अपनी जगह तो कहना होंगे कि हर चीज़ जी है प्रेस क्लब तो ही निकलती है, लेकिन दूसरी साइड तो असी तो गल मैं इस पर कतन होना करता कि जिसा कोई गल नहीं थांदी जिसा कोई कुछ नहीं थांदा वो आता जी मीडिया बिक गया या मीडिया लिफाफा। ये तो इमरान खान साहब एक नवी टर्मिनोलॉजी वो कर सकती लिफाफा जर्नलिज्म की और लिफाफा जन साबित एक जगह होते भी नहीं असल आखना ते आसान है और अच्छा मैं तुसा एक जिंदा मिसाल देना साढ़े प्रेस क्लब ADP की स्कीम है 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिला
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇ ਓਪਨ ਫॉर ਆਲ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਓਪਨ ਫॉर ਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ए प्रेसिडेंट मैं रिजाइन भी दे सा और मैं बिल्कुल हर चीज का हिसाब दे सा। टॉपिक पर आने इसाक ज़िक्रिया साहब वो गल ज़ाहिर इल्ज़ाम तुसां ते भी है कि तुसां सजना पार्क ते टिकट लवाइन। पब्लिक पार्क जितने भी होंदे न जिथे लोग तफरी आस्ते जुलदे न, खेडां दे जेह्ड़े मैदान होंदे न जिथे बच्चे खेडने आस्ते जुलदे न, उन्हों दे कदे असीं टिकट ला छुड़सां ते जनाब उत्थों असां जी असीं इत्थों जिहड़ी इनकम है जनरेट करने आ। तुसां कोल खास तौर ते कदे TMA दी गल करां, अहमदाबाद TMA कोल अरबां रुपयां दी प्रॉपर्टी, खरबां रुपयां दी प्रॉपर्टी मौजूद है। तुसां दी उत्थे ते करप्शन है। तुसां नाल एक TMA दी दुकान है 5000 रुपये तो लगी दी है, नाल जिहड़ी मतलब मेरी दुकान है वो 50,000 रुपये तो लगी दी है। उन्हां उत्थों तुसी अपनी इनकम जनरेट नहीं करते हो तो तुसी आखते हो जी इन्हां मकाम उत्ते मतलब इत्थे आम लोकां दे जिहड़े हकूक उन्हां ते उन्हां दी वायलेशन हुंदी है। क्या आखते हो तुसी? बिल्कुल जी तुम हुण गल की है, ये गल ये रोना सी रोने लगे थे कि जितनी दुकानें ने लीज कर छुड़ी ना, इन्हें लीज की 100 साल वास्ते 99 साल वास्ते लीज देंदे रहे, 1200 रुपये किराए ते दुकान लीज दी है। तो जिसले तुसी लीज को टच करते हो तो अगर लीज लैसी खरीदते थे वो तो कोर्ट चला जुल्ला वो आते मेरे नाल ते एग्रीमेंट कीते रहे। यही मामला जो शिमला पहाड़ी दे भी है साहब, जिहड़ा जनाब पार्क की गल असी असें जनाब पार्क को बनाया नवें सिरे, बिल्कुल खत्म हो चुका है, तुसें सारे अहमदाबाद को पता है। नवें सिरे बना के इस उत्ते इनिशियली असें 10 रुपये का टिकट ला के असां आखिरी साल में वो खत्म कर छुड़िया साहब, और उसकी बाकायदा कौंसल रेजोल्यूशन करिए कि इसको असीं खत्म कर सा। उसकी वजह ऐसी कि शुरू में जिसले असीं आए हैं असें कर्जे करने की तनख्वाह दी असीं इदारे की पोजीशन ना असीं कोई अफोर्ड करा के, इस वजह तो एक पोजीशन बनी है। अज जिहड़ी पोजीशन है एक तुस प्रोग्राम की वसादत नाल भी मैं आखसां कि एक चीज़ फ्लोट की जा रही है कि जी शिमला पहाड़ी जिहड़ा है उस विच इदारे फायदा आसा ते इस स्टे नाल या इस कैंसलेशन नाल नुकसान होया। देखो शिमला पहाड़ी की 2018-19 विच जिहड़ी है 5 मरले की कैंटीन डिस्ट्रिक्ट कौंसल जिहड़ा नीलामी की असी वो 10 लाख रुपए की असी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की 5 मरले की कैंटीन साल की जुल्ली है। 38 लाख रुपए की तुसां पार्किंग जिहड़ा है चाह दी है। 42 लाख रुपया तुसां 10 रुपए के टिकट तो चाह के दे 42 लाख रुपए TMA आखती है ना आखते ज़्यादा है तो 2 करोड़ तो प्लस इनकम जा रही है, और उस 2 करोड़ प्लस इनकम को जी 2019 दी है आन के 2023 में इन्हें 62 लाख रुपए भी दे के आते हैं कि इदारे बड़ा फायदा हो रहा ऐसा 62 लाख देना था। ये एक बड़ा ड्रामाटाइज पोजीशन है, और तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या तहसील गवर्नमेंट मौजूदा सूरत हाल में इस सूबे की इस मुल्क की जोड़ा है वो अमीर तरीन तहसील कौंसिल है जिसका सिर्फ एक प्रोजेक्ट जोड़ा है इस वेले जहाँ प्लाजा 2 बिलियन तो जायद की बर्थ है जिससे रजब तैयब अर्दगान प्लाजा। फिर ये जिन्हें लीजा ने कराया ना 1200 किया है वो असा बधा के 13,000 तक इन गया से, यानी इस वेले तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं। लेकिन जिससे कोई बंदा तुसां दी गल में कटना कोर्ट पे चला जुलदा उसको लीज है वो एक मुआयदा दस्ता है, लेकिन उत्थे तुसी कोर्ट है गल ते आ हकते हो ना जी कि रियलिटी ते देखो तुसी कि भाई इसलिए मार्केट रेट कितने पहुंचे दिन ते ये बंदा कमांदा कितने में और गवर्नमेंट कितने पैसे देंदा है वो भी तो तुसां दे जिहड़े इदारे होंदे न तुसां ते सबक इदारा हो गया वो भी तुथे जुल के अपना केस इतना मजबूत तो नहीं लड़दे ना। जिस वेले एग्रीमेंट हो जुलदा ना जी एग्रीमेंट कोर्ट भी उस एग्रीमेंट ओन कर दी है क्योंकि एग्रीमेंट दोनों की बाहमी रजामंदी ना है ना। एग्रीमेंट अगर 1998 में होया था तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान और एक आम आदमी के दरमियान तो वो इदारे ओन किया सा कोर्ट तो उस वेले आखती है भाई उस वेले तो जो अफीसर सा या जिम्मेदार है उस ओन करके साइन किए। और शिमला पहाड़ी नाल भी गल कि अज तो 30 साल बाद जिस वेले लीज का इशू चले तो उस वेले कोर्ट ही गल करे कि भाई जब एक जिम्मेदार सैकटरी लोकल गवर्नमेंट उस वेले डिसाइड किए उनके सिग्नेचर TMO दे मौजूद हैं तो अज किस तरह असीं इस एग्रीमेंट खत्म करांगे। यानी एग्रीमेंट जिसले दोवां दी मुशावरत नाल होइदा तो फिर उस कैंसलेशन घट ज़्यादा करने का अख्तियार उन्होंने को उस वेले मौजूद है। जिहड़े लोग एग्रीमेंट करते हैं मुंतखब नुमाइंदे नहीं होंदे, ब्यूरोक्रेट होंदे ने ट्रांसफर उन्हां दी हुंदी रहिंदी है, उन्हां दे स्टेक्स नहीं होंदे इत्थे वो आंदे न ज़ाहिर ज़ाती फायदे वास्ते सारे मामलात करके चले जुलदे न और साल साल फिर लोग भुगतते हैं। नसीर खान जिहड़ी असी पोजीशन अगर देखां हज़ारे दी असी गल करां मरी ज़ाहिर लोग आंदे न पूरे पाकिस्तान चो मरी आंदे न मरी तो ही क्रॉस करके तुसीं अजूबिया रहिंदे हो अजूबिया तो तुसीं गलियात नथिया गली सारे विच आ रहिंदे हो। अच्छा पिछला तकरीबन 8-10 साल तो असीं देखने अजूबिया पे लीज़ां भी मिलदियां लोकां नथिया गली भी लोकां पे लीज़ां मिलदियां और जितने लीज़ां करने वाले लोग उन्हां दा इस इलाके नाल कोई ताल्लुक नहीं। वो जनाब उत्थे 5 स्टार होटल हालांकि उत्थे एक कानून है कि तुसीं डबल स्टोरी तो बड़ी बिल्डिंग उत्थे नहीं बना सकते हो वो भी बनदियां फिर तुसां कोल टूरिज्म दी पुलिस है इस पे तुसां दे सारे पर लोग आके बह रहे हैं। मैं आखना कि केह् मसला है कि साढ़े सियासतदान क्यों नहीं ये करते फिर लीज़ां देने का तरीका मतलब केह् तुसां दा अपना कोई इस होमवर्क है कि भाई ये किस तरीके नाल दित्ती जुलदी और किन्हां लोकां दित्ती जुलदी है। मालक साहब इस विच
मैं सैंपल तुसां ज़ाहिरी गल ताज़ा लीज शिमला पहाड़ी दी है GTA ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਗੜ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਇਹ ਹੁਣ GTA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਦਮਤੌੜ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕੀਤੇ ਕਿ 300 ਕਨਾਲ ਬੰਡਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੀ ਸ਼ਮਲਾਤ सेक्शन 4 शमलात ठीक शमलात भी मालकी है दे दिए ठीक है वो 300 कनाल की जमीन के उत्थे बह के हुण जिहड़े वेले तुसां दी बाईपास का चक संचार्ज उस कोल बाद इर्द गिर्द तुसां दे पोलीटिकल फिगर जिहड़े एबटाबाद दे सियासतदान जिहड़े इन्हां अज तो 10 साल पहले उत्थे जमीनां खरीद के दियां किसी का नाम ते गिनो ना सर ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਢਾਣੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੰਟਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁਲਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੁਲਸਨ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ TMO ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਦਾ इस दे पिछे तुसां दे पब्लिक दे नुमाइंदे जिहड़े न वो बैठे दे न तुसां दे ब्यूरोक्रेट्स बैठे दे न मलिक साहब इस विच इतनी बड़ा जुल्म है कि तुसी मैं तुसां एक गल बड़ी अहम करसां कि मैं कल TMO साहब दा इंटरव्यू पे सुनना है झूठ दी इंतहा है कि असां 250 कनाल राजी जिहड़ी है उसां लीज ते दित्ता है सर इन्हां दा इश्तिहार जिहड़ा मशरक विच आया है उस विच 250 कनाल राजी दा जिक्र ही नहीं उस विच शिमला हिल पार्क शिमला एक पार दी राजी कितनी देखो ये तो थोड़े जे प्रेशर तो बाद देना फिर इन्हें किया जी कि ना आखिया असा नुकसान है कि 80 लाख रुपया असा पेमेंट करनी पैंदी है जिहड़े उत्थे दे मुलाजम रखे दे हुण उत्थे 40 मुलाजम तुसां रखे दे वो कोई की खान दे घर काम पे करते हैं किसी स्पीकर दे घर काम करते हैं किसी दूए दे घर काम पे करते हैं उत्थे 40 मुलाजम तुसीं अज गए हो तुसां किसी जाई नज़र आए यार वो 40 मुलाजम कित्थे मैं तो इस पूरी तहकीक की है जो वेले इस नतीजे से पहुंचा कि जिस तरह साक जकरिया साहब आख्या कि इस वक्त उसकी इनकम 1.5-2 करोड़ रुपये किलो उत्ते वे सर कट छोड़ो 2 करोड़ रुपये 60 लाख रुपया बाढ़ ते खुद तस्लीम करते पे इन्होंने पहले उसका नुकसान शो किया 40 मुलाजम रख के जिहड़े वेले नुकसान शो किया ने शो करने कि किया ने कि इस ते असीं लीज करसां जी इत्थे नुकसान होंदा है जिहड़ी गल तुसां कैंटन बोर्ड दे एरिए दे कीती या TMA दे ये पहले एक प्रोसैस के तहत ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान आपस में मिल के ये गल करते हैं सर 62 लाख रुपये 80 लाख रुपया भी अगर उत्थों आंदा है तो 62 लाख तो तुसां लीज दे छोड़िए सालाना 30 साल उस जने दे मजे हो गए मलिक साहब इधर 62 लाखां नाल 30 साल गुजार सी आह जी 60 करोड़ रुपया जिहड़े वेले लासी तो क्या तुसां छोड़ के जुलसी 60 करोड़ रुपया तुसां सारा कुछ इत्थों वो लुट के किन खड़सी ये एक टोपी ड्रामा है इसके पिछे आडिट के जरिए मॉनीटरिंग के जरिए पहली इसकी हुई है मार्च विच फिर अगस्त विच मॉनीटरिंग के नाम उत्ते इसके उत्ते लोगों ने पैसे किए अगले इत्थे रेड चिली होटल बने दा इधर ऐलान किया गया वो उन्होंने गए सारे खाक पे मिल गए मैं ये समझना कि इस शहर की जी प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी या गौरमेंट सूबाई असैंबली एक नवे कानून बनावे सर इत्थे सब तो बड़ी जी चीज़ है शायद नाज़म साहब के भी लिम्बे चो सी सबलेट का कानून मौजूद है मैं एक कंटीन चाह के दिए ठीक है जी मैं 10,000 में की दी है मैं अगर 3 लाख रुपए किराए ते देती दी मैक्सिमम में इसके अंदर कौन लोग शामिल हैं इसके अंदर तुसां दी ब्यूरोक्रेसी और मकामी जिहड़े लोग उन्होंने शामिल हैं और सब तो बड़ी गल करसां कि TMO साहब तुसां दी विसादत नाल क्यों ना आखे जी मैं ते तहसील मेयर ते चेयरमैना कोलों अप्रूवल किन के ते असीं सां तां अगे देवां जनाब तुसां ते सवाल है कि जोड़ा तुसां 22 अगस्त दा इश्तिहार दिता है उस तले तहसील नाज़म ते मौजूद है बेचारा निपल तो उसके मुँह बिच ही लेकिन उसको निपलों समेत दस्तखत तुसीं करा के नहीं चेयरमैन मौजूद है उस इश्तिहार तले तुसीं देख के जनाब TMO एबटाबाद के दस्तखत तहसील का मुंतखब नुमाइंदा जड़ा है या उसकी जी कौंसल है उसकी कोई दस्तखत भी नहीं ये पूरे शहर मलिक साहब इसको जो लुटता है लेकिन इसके खिलाफ मेरी एक रिक्वेस्ट जिस तरह मीडिया लगे दा है मेरी अपने लोगों की गुंजाइश उसी देखो मरना एक दड़े तुसां आई है खुदा दा ना इस कौम का मुस्तकबल इस कौम इस शहर का मुस्तकबल इन्हां दे बच्चों का मुस्तकबल नौकरियां ते तुसीं देखो क्या हाल होया दा है होर बाकी मामलात पूरे मुल्क दे हालात है जिन जी पूरे मुल्क दे हालात है इस ते बोलनी चाहिए सरदार साहब एक जिस तरह ना गल की और मेरे नॉलेज विच भी चीज़ां हैं कि तुसां जेह्ड़ा TMA विच लीज दे जितनियां भी दुकानां उरे परे गई दियां उस पे ज़्यादातर TMA दे मुलाजमीन
ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਕਾਰਬਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਛੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਉਸਾਂ ਕਿਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ बिल्कुल जी ये मुख्तलिफ गाए बगाए प्रिंट मीडिया में भी ये आंदा रहा और ये इसकी निशानदेही होंदी रही है कि किहड़ा किहड़ा थड़ा किहड़ा फटा जिहड़ा है किहड़ा मुलाजम अगे पिया उस उतों पता किंदा हर चीज़ की निशानदेही होंदी मैं तुसा इस विच एक और तुसा क्योंकि मीडिया की गल होंदी है इत्थे 900 असामी आई है पुलिस डिपार्टमेंट में 900 असामी इत्थे एक मौसूल TPO उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट लिखा है जरा इत्थे कैपेसिटी नहीं 900 बंदा असी एडजस्ट कर रखा पुलिस की लिहाजा ऐसा मरदान और चरसदा और ऐसा पेशावर वो किया जरूर DPO ज़ाहिर बाहरों आएगा असल में मेरे अपने जाती नोटिस में ये गल आई है तो मैं उस हाईलाइट किया है तो उन 900 असामी तो साड़ी वापस आई है जिस पे तुसां सबका 2 DIGs ने बड़ा कम किया बल्कि 3 DIGs ने बड़ा कम किया ऐसा हाईलाइट की है और वर्बली भी उन्हें जुड़ के मीडिया की भी जिलत बढ़ाई है उन्हें वर्बली भी ये गल आखी यार कि साढ़े इलाके में ज्यादा होंगी हूँ रिसेंटली तुसां दे 450 बच्चा तो साड़ा पुलिस में भर्ती हो चुका है ठीक है जी अलमिया इतने गए वे अलमिया इस उत्ते तुसी प्रोग्राम करो मैं करा अलमिया गए वे असल दा 5000 को ज्यादा कैंडिडेट अपीयर होया है उस टेस्ट विच पुलिस दा टेस्ट है हाँ जी जिन्हें क्वालीफाई किया है जनाब वो सिर्फ 450 है वो सीटा फिर दोबारा तो समझे मुड़ के पेशावर चलिए गया उस 1 साल का टाइम है अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट या जो सूबे के मौजूदा हालात जुलते वो आते उन्नी जरूरत है इसे ना कम चलाओ अच्छा उस पे मैं एक चीज और भी शामिल मैं मेरी गल जरा कंप्लीट होने दो एक क्वेश्चन मार के तो साढ़े तालीमी निज़ाम होते तुसी स्कूलों कॉलेजों के शहर ते आते हो तालीमी दरसगाहों गाँव के शहर ते आते हो लेकिन हालत ये है कि तुसाडे वो बच्चे क्वालीफाई नहीं कर रखे तुसी अपना मैट्रिक का रिजल्ट चाह के देख लो तुसी अपना FSC का रिजल्ट चाह के देख लो तुसाडे नंबर इतने घट आते हैं कि तुसी कल थोड़ी तसी करके ना मां अंदरों एक बंदे गल की है उस आखिया जी कि जान बुझ के टफ मार्किंग की गई है ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲਣ ਇਹ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਰਾਣਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਮਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੰਸੇਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਿਰਫ ਐਬਟਾਬਾਦ ਕਿਉਂ मलिक साहब इसी थोड़ी जी क्योंकि मैं भी इस मालूमात की दियां ये जी असामी इस सरदार साहब दसा मेरे मालूमात के मुताबिक 270 बच्चा जड़ा है वो है बाकी रह गए फेल हो गए और मौजूदा DPO अगर चाहे तो हुण भी इसकी जरूरत है क्योंकि नफरी की साड़ी बहुत बड़ी कमी है उसमें ज्यादती क्यों हुई है मलिक साहब मैं उन्होंने बच्चों नाल खुद मिलिया कि जड़े फेल होए उन्हें उस जी तहशीर की मैट्रिक की की है उस जोड़े सवाल दिते हैं MSc दे दिते हैं हूँ मैट्रिक का जरा मतलब कंस्टेबल बचा सी वो MSc के सवाल गल मैं किसी दसी है जी जी उन्हें यही गल दसी उन्हें आखिया जी कि मार्किंग टफ हुई है क्वेश्चन जिहड़े उन्हां दे लेवल तो उत्ते दे जानबूझ के कीते गए साडा निज़ाम तालीम भी ठीक नहीं लेकिन ये कि जिस पोस्ट वास्ते तुसीं हुण मतलब कांस्टेबल वास्ते मैट्रिक क्वालिफिकेशन है ना तो उस वास्ते हुण तुसीं पेपर तुसीं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सतह दा बढ़ा छोड़ो तो बच्चा कितों करसी माजरत सो कोलो कि सारे को टाइम तकरीबन खत्म हो गया सारे प्रोग्राम असां पहले शिमला ते भी कीता असां दा बुनियादी फोकस आज शिमला पहाड़ी है तुसां मुबारक होवे खास तौर ते तुसां दुआ बहुत ज़्यादा मुबारक होवे कि तुसां एक इनिशिएटिव के फिर साढ़े ज़ाहिर प्रेस के नाल है ना जी तो ज़ाहिर प्रेस के नुमाइंदे तुसां नाल उत्थे गए थे तुसां सारे मिल के शिमला पार्क जिहड़ा है तो उस बचा के अल्लाह करे कि आइंदा भी साढ़ा इताद बरकरार रहे तो नाज़रीन तुसां आस्ते एक प्रोग्राम अज असां कीता शिमला पार्क उत्ते कदे शिमला पार्क तुसां नहीं देखे दा तो जरूर एक बारी आयो तो तुसां नज़र आसी कि एबटाबाद दा असी ते एबटाबाद दा मथा आखने और एबटाबाद दा मथा इन्हां कुछ लोगों बचा के ते आइंदा भी इंशाअल्लाह बचसी अगले किसी नवे प्रोग्राम पे किसी नवे मुज़बान फिर हाज़िर हो काशिफ मलिक ते सारी टीम दो इजाज़त अल्लाह सोने दे हवाले।